राधे राधे। आइए सुनते हैं अजय एकादशी की व्रत कथा। भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अजय एकादशी व्रत के समय इस कथा को अवश्य ही पढ़ना एवं सुनना चाहिए। तो आइए सुनते हैं। एकादशी कथा के अनुसार पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कम फल के कारण पत्नी, बेटा और खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। किंतु इस आपत्तिजनक के काम में भी उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार से उन्हें कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बहुत दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके द्वार पर पहुंचे। हरिश्चंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र जी की दुख भरी कथा सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय है। तुम उस एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। अजय एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि को जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गए। तो ये सब अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ। तो जो मनुष्य इस उपवास को विधि विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि को जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के स्वर्ण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जय श्री राधे। तो ये थी अजय एकादशी व्रत की कथा। कथा अधूरी हो तो भगवान इसको पूरी करना। कथा कहने वाले, सुनने वाले तथा हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय श्री राधे। अब आइए जानते हैं माँ तुलसी की पूजा विधि। अजय एकादशी पर माँ तुलसी की पूजा का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है और उन्हें माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। तो आइए इस पावन तिथि पर देवी तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, आइए जानते हैं। माँ तुलसी की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और माँ तुलसी की पूजा का संकल्प लें। इस दिन तुलसी के पौधे को जल अर्पित ना करें। मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता स्वयं भी व्रत करती है और उन्हें जल नहीं देना चाहिए। तुलसी जी को अगर जल चढ़ाना हो तो एकादशी से एक दिन पूर्व ही जल चढ़ा देना चाहिए। सुबह और शाम तुलसी जी के समक्ष दीपक जलाएं। तुलसी जी को लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। 11, 21 या 108 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें
परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। जय तुलसी माँ जैसे मंत्रों का भी जाप आप कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें। अंत में आरती करें और अजय एकादशी व्रत कथा का पाठ करें और साथ ही इस दिन आप तुलसी चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, जो कि हमारे चैनल पर पहले से ही उपलब्ध है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे।